नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जेके फैक्ट्री के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज 4 सितंबर 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स की क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलिए आज शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण लागू कर दिया है। तो ओबीसी वर्ग में जो वर्ग को है सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण है, ये मध्य प्रदेश सरकार ने लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश में के ओबीसी आरक्षण पर जो शिवराज सिंह की सरकार है, इसने एमपी में ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं के अंदर अब 27% आरक्षण लागू कर दिया है। लोकसभा और राज्यसभा से पास ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल को 127वें संविधान संशोधन बिल से आर्टिकल 342A लागू किया जाएगा। 342A क्या है, तो इसके हिसाब से एक राज्य अपने हिसाब से ओबीसी सूची तैयार कर सकेंगे। पहले किसी भी जाति को ओबीसी सूची में शामिल करने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास था, अब राज्य को भी ये अधिकार प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 342A, अनुच्छेद 338B और अनुच्छेद 366 में संशोधन का विधेयक है वो संसद के अंदर पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है। तो एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए है वो मीराबाई चानू को चुना है। एडिडास ने खेलों में अधिक मासिक धर्म वाली महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए अपने नवीनतम उत्पाद नवाचार के लिए टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को अपने स्टे इन प्ले अभियान में शामिल किया है। और बात करें एडिडास की, तो एडिडास के संस्थापक कौन हैं, तो एडिडास के संस्थापक कौन थे, एडोल्फ डेसलर हो जाएगा। एडिडास की जो स्थापना है ये 18 अगस्त 1949 को हुई। एडिडास का मुख्यालय, तो एडिडास का मुख्यालय जो है वो हजोर के नौरास हो जाएगा, जो कि जर्मनी के अंदर है, हजोर के नौरास। एडिडास के सीईओ कौन है, तो कैस्पर रोरास्टेड हो जाएगा। और किसे छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार दिया गया, छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार है ये द्युति चंद को दिया गया। और किसे असम सरकार ने डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है, तो हिमा दास को नियुक्त किया है। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की है। तो जो बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी है वो इंडिया के द्वारा की गई है, भारत के द्वारा की गई। भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंगाल की खाड़ी के बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोगी देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की है। बैठक की जो अध्यक्षता है वो कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के जो सचिव आईसीआर के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने की है। बिम्स्टेक में 7 देश शामिल हैं, 7 सदस्य हैं, जिनमें से 5 दक्षिण एशिया के हैं। कौन कौन से हैं दक्षिण एशिया के, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, और 2 जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया से हैं, म्यांमार और थाईलैंड हो जाएंगे। टोटल कितने देश है बिम्स्टेक के अंदर, 7 सदस्य हो जाएंगे। और बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक की स्थापना है वो 1997 के अंदर होती है। संघाई सहयोग संगठन की 2021 की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो संघाई सहयोग संगठन की 2021 की बैठक है ये दुशांबे के अंदर आयोजित की गई, दुशांबे तजाकिस्तान। और 2020 के अंदर है वो रूस के अंदर आयोजित की गई। कोप 13 का आयोजन कहाँ किया गया, तो कोप 13 का आयोजन है वो गांधीनगर गुजरात हो जाएगा। और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय भारत के अंदर है, तो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय भारत के अंदर है तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हो जाएगा, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस आईआईटी द्वारा दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर बनाया गया है। तो आईआईटी रोपड़ के द्वारा दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर बनाया गया है, किसके द्वारा, आईआईटी रोपड़ हो जाएगा। कि किस आईआईटी संस्थान ने भारत
की पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन संवट वचज बनाया है? तो ये IIT मद्रास हो जाएगा। और किस IIT संस्थान भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस बनाया है? तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस है ये IIT मद्रास हो जाएगा। और गाय के गोबर से बने प्राकृतिक पेंट की यूनिट कहाँ शुरू की गई? तो गाय के गोबर से बने प्राकृतिक पेंट की यूनिट है यह जयपुर के अंदर शुरू की गई है। और भारत का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा सोलर ट्री है वो दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर कहाँ बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर है यह लद्दाख के अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में JB महापात्रा को नियुक्त किया गया है। IRS अधिकारी JB महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वो पहले ही CBDT के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हो जाएंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष, तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष TB नरेंद्र हो जाएंगे। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हो जाएंगे। रेलवे बोर्ड के CEO, तो रेलवे बोर्ड के CEO सुनीत शर्मा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस अभिनेता और बिग बॉस 13 के विजेता का हार्ट अटैक आने की वजह से निधन हो गया है? तो हो जाएंगे सिद्धार्थ शुक्ला हो जाएंगे। बिग बॉस 13 के विजेता अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। वो हम्प्टी शर्मा के दुल्हनिया जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर अभिनेता है दिलीप कुमार का हाल ही के अंदर निधन हो गया। हाल ही में किस एक्टर और प्रसिद्ध डायरेक्टर का निधन हुआ है? तो ये राज कौशल हो जाएगा। और स्लमडॉग मिलियनेयर में नजर आई किस बॉलीवुड अभिनेता का 63 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये अनुपम श्याम हो जाएंगे। द फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर किस एथलीट का निधन हो गया? तो द फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर ये मिल्खा सिंह हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस मंत्रालय ने वाइब ब्रेक योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो वाइब ब्रेक योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन है ये आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय, आयुष मंत्रालय के द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? तो केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हो जाएंगे जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में वाइब ब्रेक योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऐप को मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। ऐप को 30 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित सप्ताह भर की गतिविधियों और अभियानों के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान शुरू किया गया है? तो सुजलम अभियान है ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री है वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जो कि जोधपुर लोकसभा सीट से आते हैं। और हाल ही में किसे सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव है वो अभय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री अमित शाह हो जाएंगे। और किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो युक्त धारा पोर्टल है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा उभरते सितारे फंड लॉन्च किया गया है? तो उभरते सितारे फंड है यह वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गगनचुंबी इमारत दिवस कब मनाया जाता है? गगनचुंबी इमारत दिवस है ये 3 सितंबर को मनाया जाता है। 3 सितंबर को स्काई स्क्रैपर डे मनाया जाता है। गगनचुंबी इमारतें बहुत ऊंची इमारतें हैं जो किसी शहर के क्षितिज को परिभाषित करती हैं। यह दिन एक व्यक्ति की औद्योगिक उत्कृष्ट कृति का निर्माण करने की क्षमता का प्रतीक है।
और बात करें कुछ इम्पोर्टेंट डे की, तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता दिवस है, ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस है, ये 16 सितंबर को हो जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस है, तो विश्व आदिवासी दिवस है, ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मगरमच्छ की 3 प्रजातियों वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो मगरमच्छ की 3 प्रजातियों वाला देश का पहला जिला है वो केंद्रपाड़ा हो जाएगा। ओडिशा का केंद्रपाड़ा देश का एकमात्र ऐसे जिले के रूप में उभरा जो मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों का घर है, क्योंकि वन अधिकारियों ने रविवार को नदी प्रणाली में एक बच्चा घड़ियाल पाया और इसी प्रकार केंद्रपाड़ा में अब घड़ियाल हो जाएंगे, मगरमच्छ हो जाएगा और खारे पानी के मगरमच्छ जिसको क्रोकोडाइलस पैरोसस भी कहा जाता है। जिले में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान खारे पानी के मगरमच्छों का घर है। और ओडिशा के राज्यपाल की बात करें तो ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल हो जाएंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के अंदर हो जाएगा। भारत का 100% वैक्सीनेशन वाला पहला शहर भुवनेश्वर हो जाएगा। भारत का 100% वैक्सीनेशन वाला पहला शहर भुवनेश्वर हो जाएगा। और भारत की पहली रामसर साइट सिल्का झील हो जाएगी, भारत की पहली रामसर साइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने जम्मू कश्मीर की डल झील पर 13वां ATM स्थापित किया है? तो जम्मू कश्मीर की डल झील पर 13वां ATM है, ये भारतीय स्टेट बैंक SBI के द्वारा। भारतीय स्टेट बैंक ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में एक हाउस बोट पर एक फ्लोटिंग ATM खोला है। फ्लोटिंग ATM का उद्घाटन SBI के चेयरमैन दिनेश खरे ने किया। SBI ने पहली बार 2004 में केरल में फ्लोटिंग ATM लॉन्च किया था। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को होती है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे। भारत का पहला ग्रेन ATM कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला ग्रेन ATM है, ये गुरुग्राम के अंदर खोला गया। और भारत में सबसे ज़्यादा ATM वाला बैंक कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा ATM वाला बैंक SBI हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। और इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।